अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है जी थ्योरम 12.1.2। तो ये जो थ्योरम है इसको नाम दिया गया है, अनदर नेम क्या है इसका कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.1। ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो ये जो थ्योरम था 12.1.1 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, कहता है कन्वर्स है ये उस थ्योरम का। अब कन्वर्स जो है वो क्या होता है, कन्वर्स का मतलब होता है कि जो मतलब उसी को उल्टा लेके चले। अगर मतलब क्या था कि अगर हम लोगों ने शुरू में क्या कहा था, उसमें क्या था, उसमें ये हिस्सा पहले था स्टेटमेंट का। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है इसका जो पहला हिस्सा होता है ना यहाँ तक वो गिवन होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द इज लाइन सेगमेंट तक ये उसने गिवन चीज़ें दे दी हैं। उसने कहा इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, ये हम लोगों ने प्रूव करना होता है। ठीक है, पहले वाला हिस्सा जो होता है वो गिवन होता है, दूसरे वाला हिस्सा प्रूव करना होता है। तो कन्वर्स का क्या मतलब है कि जब हम लोगों ने वो पढ़ा था 12.1.1, तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने राइट बाय सेक्टर बना दिया था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या कहा था कि ये इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना है। ठीक है, तो होपफुली अगर आपको वो वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो जो आज की वीडियो है वो जी 12.1.2 है और हम इसको जो है अब डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, वो कह रहा है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम मैंने बना ली हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो डायग्राम जब बनानी है तो एक इसको थ्योरम को देख के, स्टेटमेंट को देख के बनानी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि एंड पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स का मतलब है कि हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो हम लोगों ने कोई लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाए ना, दो पॉइंट्स ड्रॉ किए जाए किसी भी डिस्टेंस पे, तो उसको अगर स्केल की मदद से उसको लाइन लगा दी जाए तो वो एक लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए टू बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने ना, उसने कहा है कि कोई भी पॉइंट जो है ना एंड पॉइंट्स तक क्या है, वो कह रहा है किसी लाइन सेगमेंट का एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसका नाम दे दिया ए और बी का। अब वो कह रहा है कि इसके जो एक पॉइंट है, ठीक है, जो इसका राइट बाय सेक्टर है, यहाँ तक हम लोगों ने एक पॉइंट जो है ना ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका, पहले हम लोगों ने ये डॉटेड लाइन नहीं लगानी, पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, राइट बाय सेक्टर ड्रॉ कर दिए। राइट बाय सेक्टर हम लोगों ने प्रूव करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट बाय सेक्टर क्या है कि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए किसी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, और वो 90 का एंगल बना रही हो उस लाइन सेगमेंट के साथ, तो वो क्या होता है, राइट बाय सेक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये हिस्सा ड्रॉ नहीं करना, इसको छोड़ के और उसको भी छोड़ के, तो क्या करेंगे, एक राइट बाय सेक्टर को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है, ये उसने बात बता दी है कि इसको हम लोगों ने प्रूव करना था, इसलिए हम लोगों ने पी से लेके सी तक जो लाइन ड्रॉ की है उसको क्या कर देना है, उसको डॉटेड लाइन से शो कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है, वो कह रहा है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। कहता है ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको इक्वी डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इस पी को बी के साथ, पी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया और पी को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। और क्या करेंगे कि जो हमारे पास हिस्सा इस राइट बाय सेक्टर के इस वाला जो इस तरफ है, वो किसके इक्वल है, इस वाले के। ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि जो ये वाला हिस्सा है ना वही उसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या है, वो कहता है, अब हम लोगों ने, मैंने ये भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए 9th क्लास के या 10th क्लास के चार चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट थिंग इज़ प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लेंगे। कहता है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, कहता है ए बी कोई सा भी लाइन सेगमेंट है। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही बताया था कि ए बी हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, सेकेंड बात,
स्टेटमेंट से ही गिवन बात बनानी है, ठीक है। सेकंड बात वो क्या कह रहा है कि P इज सच दैट, कहता है P एक ऐसा पॉइंट है जो PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, ठीक है। लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PB। ये हमारे पास चीज़ें गिवन आ गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है जी टू प्रूव, कि हम प्रूव क्या करने लगे हैं। कहता है द पॉइंट P, हम लोगों को पता है कि जो पॉइंट है ना ये P, ये क्या है, राइट बाई सेक्टर है किसके, इस लाइन सेगमेंट AB के, ठीक है। ये हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी है, ये तो हम लोगों को इधर से ही पता लग जाएगा, ठीक है। राइट बाई सेक्टर का पॉइंट P, द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ AB, ठीक है जी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वो होती है कि हमने बनाना क्या है। तो हमने बनाया क्या है, हमने P को इस डायग्राम में अगर देखें तो इस P को डॉटेड लाइन से इस C तक लेकर गए, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने P to C। तो वो क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने जो अपने तौर पे काम किया है वो क्या किया है कि ज्वाइन कर दिया P to C द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है कि जो एक चीज़ है ना उसको सेंटर में वो बना रहे हो, मतलब उसको सेंटर से वो कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मिड पॉइंट वो होता है द मिड पॉइंट ऑफ AB के सेंटर में हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, P to C एक लाइन डॉटेड ड्रॉ कर दी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं मूव कर रही हूँ, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है जी, हमारे पास प्रूफ आ जाता है, ठीक है जी। अब डायग्राम को जहन में रख के हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ क्या लेनी है, स्टेटमेंट क्या है, हम लोगों ने कहना है इन ट्राइंगल ACP जो कॉरस्पॉन्डेंस है किसके, ट्राइंगल BCP के। अब हम लोगों ने ये वाली जो वो थी ना बनाई, ये मुझे लगता है हम लोगों ने पहले वाले थ्योरम में भी ये लाइन लिखी थी यहाँ पर। नेक्स्ट बात क्या है कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। अब जैसे कि हम लोगों ने पीछे लिखा था गिवन में, मैंने बताया था ये उधर से उठा के इधर लिख देना है, गिवन था PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, ये कॉमन है, ये भी हम लोगों ने उठा के इधर ही रख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हम लोगों ने पहले वाले थ्योरम में भी लिखी थी, अब वाले थ्योरम में भी लिखनी है, तो क्या करेंगे दोनों में ये भी बात आ गई। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि जितना AC का, अब हम लोगों ने जो मिड पॉइंट ऑफ क्या क्या कहा था, जॉइन P to C मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए गिवन भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया। तीसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि AC जो लाइन सेगमेंट था इस कॉन्ग्रुएंट टू BC लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने पहले लिखा था जब हेडिंग बनाई थी, तो क्या किया था कि जॉइन P to C द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस उस बात से लेके हम लोगों ने एक चीज़ बनाई, मतलब हम उसी बात को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट AC है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है किसके, मतलब एक जैसा है किसके, BC के, लाइन सेगमेंट BC के, ठीक है। अब अगर डायग्राम से ये बात समझो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की डायग्राम से, तो वो ये क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा था, जो कंस्ट्रक्शन थी P से C हम लोगों ने एक ज्वाइन करनी है मिड पॉइंट ऑफ AB। तो वो क्या कह रहा है कि AC लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू CB या BC कह सकते हैं। तो जी ये बात हो गई। नेक्स्ट ये कंस्ट्रक्शन आ गया। नेक्स्ट वो कहता है सिंस, अब ये हमें पता है कि जो ट्राइंगल ACP है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के, ठीक है जी। ये हम लोगों ने, ये भी मुझे बहुत लगता है बात हम लोगों ने शुरू पे कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन बनाना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट का साइन बना देना है, ठीक है। और साइड 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 पोस्टुलेट जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है साइड 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 पोस्टुलेट के, ये हम लोगों ने लिखना है। अब जो प्रीवियस थ्योरम था जब हम स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक लेकर चल रहे थे, मतलब कन्वर्स नहीं था, तो उसमें साइड एंगल साइड जो है पोस्टुलेट लगा, इसमें साइड 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 पोस्टुलेट लगना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कहता है एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, ठीक है जी। उसने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया रोमन में, ठीक है, रोमन इक्वेशन 1 बना दी। कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है जी। पहले उसने ट्राइंगल की बात की, ट्राइंगल में उसने साइड 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 पोस्टुलेट लगा दिया। फिर जब एंगल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है कि दोनों के जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, वो भी जो हैं एक जैसे ही हैं, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है बट, कहता है लेकिन जो मेजर एंगल ACP है अगर इसको प्लस कर दिया जाए मेजर एंगल BCP में विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
अब उसने ये लिख दिया है कि इसको उसने इक्वेशन 2 का नाम दिया और वो कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इक्वेशन 1 एंड 2 के। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, वो किसके इक्वल होती है 180 डिग्री के, तो उसको क्या कहा जाता है, कोई भी एंगल, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन है या 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास जो एंगल जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की थी ए और बी की लाइन सेगमेंट, वो स्ट्रेट लाइन था, उसको उसने 180 का नाम दे दिया। ठीक है। और उसने कहा है कि जो मेजर एंगल ए सी पी है प्लस अगर दो ट्राइंगल का सम किया जाए वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है जी। नेक्स्ट बात वो क्या कह रहा है, अच्छा 180 डिग्री से याद रखना है कि इसके आगे क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा। ठीक है जी। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जो होते हैं एंगल्स उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, या 180 डिग्री जो होती है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी, लेकिन वो कहता है सिंस मेजर एंगल ए सी पी जो है वो इक्वल है मेजर एंगल बी सी पी के। मतलब क्या, वो ये कह रहा है कि अगर 180 को मतलब अगर 180 दो एंगल, मतलब दो एंगल्स का सम है, तो अगर हम क्या करें कि 180 में से मतलब तो इसका जो एक हिस्सा होगा 90 प्लस 90 किसका कितने होता है 180, कहता है तो जो एक एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। तो मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 से हम ये बात बता रहे हैं। जो लास्ट बात है, लास्ट बात तो नहीं, नेक्स्ट हमारे पास वो ये कहता है कि आई ई पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। ये बात हम लोगों ने लाइन सेगमेंट पी सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। और ये हम लोगों ने बात जो प्रूव की है वो कहाँ से, मेजर एंगल ए सी पी से हम लोगों ने प्रूव किया कि ये 90 डिग्री है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैं डायग्राम की तरफ मूव कर रही हूँ, डायग्राम से इस चीज़ को समझाती हूँ कि जो पी सी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी कैसे आया। हम लोगों ने क्या चीज़ों को लेकर गए, हम लोगों ने क्या कहा कि ये ए जो सी ए और बी जो लाइन सेगमेंट है ये 180 डिग्री है। ठीक है। तो वो कहते हैं मेजर एंगल ए सी पी ये क्या है, अगर हम लोग इस टोटल पूरा 180 है तो इसका आधा कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है। और ये भी आधा कितना होगा 90 डिग्री का। तो फिर उसने क्या बात की कि अगर ये दोनों 90 के इक्वल हैं तो वो जो कहता है अगर एक एंगल को की बात की जाए तो फिर इस एक एंगल की बात की जाए, मेजर एंगल अगर ए सी पी की बात कर रहे हैं वो कितना है 90 डिग्री है, मतलब ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना ये राइट बाइसेक्टर इसके साथ। तो फिर वो क्या बात करता है, वो कहता है अगर ये 90 डिग्री का बना रहा है बाइसेक्टर का, बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये पी सी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए सी का। ठीक है। यहाँ आप ये भी बात लिख सकते हो कि मेजर एंगल बी सी पी का कितने किसके इक्वल था 90 डिग्री के। तो फिर उसने क्या कहा कि पी सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू सी बी, यहाँ ये भी बात लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है जी। उसने ये बात हम लोगों ने, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या कहता है कि अच्छा जो मैंने बात की है, मैंने ये बात किया है कि जो पी सी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ठीक है जी। ऑल्सो अब हमें यह पता है कि सी ए जो है वो कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी। ठीक है जी। ये 4 इसको नाम दे दिया, ये कंस्ट्रक्शन में हमें पता था। लास्ट बात वो क्या, सेकंड लास्ट बात क्या कर रहा है वो, सिंस पी सी इज़ राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। अब हम लोगों ने जो बात यहाँ लिखी थी ना उसको उसने उसको किस में लिख दिया है, वर्डिंग में लिख दिया है, फ्रॉम 3 एंड 4 इज़ 3 और 4। अच्छा एक चीज़ को जो है ना मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैंने ठीक नहीं किया। पी सी जब हम लोगों ने कहना है कि मेजर एंगल ए सी पी से अगर एक 90 डिग्री का बन रहा है तो जो पी सी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके हो जाएगा, ए बी के। मैं आपको बता रही थी कि ए सी के होगा या फिर बी सी बी के होगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि फिर हम लोग अगर एक एंगल को देखा जाए 90 का है तो फिर जो पी सी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी, ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। और जो लास्ट में हमारे पास वो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये हम लोगों ने इसको किस में लिख दिया, वर्डिंग में, सिंस का नाम देके, फ्रॉम 3 एंड 4 इन दो इक्वेशन से। लास्ट क्या कहता है, आई ई द पॉइंट पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसी बात को क्या कर दिया, पहले पी सी कहा था लाइन सेगमेंट पी सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्या लिखना है, आई ई द पॉइंट पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये बात हमने शुरू में क्या की थी,
टू प्रूव जो लिखते हैं ना, उसको लास्ट पे लिख देते हैं यहाँ पर। टू प्रूव में मैंने क्या बताया था, द पॉइंट पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है जी। कुछ चीज़ें आपने जब गिवन लेते हैं वो भी लिख लेते हैं, प्रूव लास्ट पे आ जाता है कि हम लोगों ने ये प्रूव करना था, तो मैंने इसको बता दिया आपको। होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।